अब बात कोरोना के कहर की कर लेते हैं। देश में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ रहा है। कोरोना के केस की संख्या 1,12,000 से ज्यादा हो गई है। लॉकडाउन के बीच आज से गाजियाबाद और नोएडा में दुकानें खुल जाएंगी। सरकार ने ट्रेन के बाद अब घरेलू हवाई उड़ानों के लिए ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। 25 मई से देश में प्लेन उड़ने लगेंगे। रेलवे ने भी 1 जून से 200 ट्रेनों को दौड़ाने का फैसला किया है, जिसके लिए आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच देश में जगह जगह फंसे मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने भी महाअभियान छेड़ दिया है। और अब आपको बता देते हैं कोरोना का आज का लेटेस्ट अपडेट। देश में कोरोना के 1,12,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। कोरोना से अब तक 3,435 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना के 63,624 एक्टिव केस है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना के 45,299 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 40% तक पहुंच गया है। तो आप देख रहे हैं कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जो मामला 1,12,000 को पार कर चुका है। वहीं अगर रिकवरी रेट पर भी आप गौर फरमाएंगे तो 45,300 का रिकवरी रेट है, जो भी एक राहत की बात है। मौत का आंकड़ा चिंताजनक है। 3,435 लोगों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। कोशिश हमें ये करनी है, हमें कोरोना के साथ जीना है, लड़ना भी है और सेफ भी रहना है। 24 घंटे का आंकड़ा आप देखिए, 24 घंटे में 5,609 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं 132 लोगों की पूरे देश भर में कोरोना की वजह से जान गई है। तो ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा है। आप देख रहे हैं अब हर दिन ये आंकड़ा 5,000 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। कुल केसेस की संख्या आपको दिखा रहे हैं, 1,12,359 हो गई है। 3,435 लोगों की मौत हुई है। कोरोना और लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कल बड़ा ऐलान किया है। देश में कई स्टेशन से 1 जून से 200 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो श्रमिक स्पेशल और राजधानी स्पेशल से अलग होंगी। आज सुबह 10 बजे से ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। ये ट्रेनें पूरी तरीके से रिजर्व होंगी। एसी और नॉन एसी के अलावा जनरल बोगीज भी अब लगाई जाएंगी, लेकिन जनरल कोच में सीटें रिजर्व टिकट वाली ही होंगी। कोरोना वायरस ने जमीन और आसमान दोनों में एक साथ रफ्तार रोक दी थी, लेकिन धीरे धीरे जमीन और आसमान में जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी है। पहले श्रमिक और उसके बाद 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। 1 जून से 200 अतिरिक्त ट्रेनें दौड़ने वाली हैं। उधर 25 मई से घरेलू उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं। रेलवे ने ऐलान किया है कि 1 जून से रोजाना चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए आज सुबह 10 बजे से IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब सवाल है कि ये ट्रेन कहां से खुलेंगी और कहां तक जाएंगी, कहां रुकेंगी और कौन सी ट्रेन पटरी पर दौड़ने वाली है। ये सभी ट्रेन अपने तय टाइम टेबल के मुताबिक ही चलेंगी और अपने नियमित स्टॉपेज पर ही रुकेंगी। अवध एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलने वाली है। कुशीनगर एक्सप्रेस, लखनऊ मेल, प्रयागराज एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस को हरी झंडी मिल गई है। शिव गंगा एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस में यात्री सफर कर पाएंगे। यात्री हावड़ा मुंबई मेल, चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस के लिए टिकट ले सकते हैं। साबरमती एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, मेवाड़ एक्सप्रेस भी पटरी पर दौड़ने वाली है। इसके अलावा 5 दुरंतो ट्रेन और 17 जन शताब्दी एक्सप्रेस भी यात्रियों को घर तक पहुंचाने वाली हैं। इस बार एसी, नॉन एसी दोनों कोच होंगे, लेकिन ट्रेनों के एसी कोच में यात्रियों को कंबल की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो खुद इसकी व्यवस्था करके आए। यही नहीं, अगर ट्रेन में पेंट्री कार मौजूद रही तो पैक किए गए फूड आइटम्स और पानी की सुविधा तो होगी, लेकिन इसके लिए यात्रियों को अलग से पेमेंट करनी होगी। अब सवाल है, किराया क्या होगा, कितना होगा। इन ट्रेनों का किराया सामान्य होगा। रिजर्वेशन वाले जर्नल कोच में सेकंड क्लास की बैठने वाली सीट का किराया लिया जाएगा।
रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों के लिए कोई अनारक्षित टिकट नहीं जारी किए जाएंगे। एसी क्लास का किराया भी वही होगा जो आम दिनों में यात्रियों के लिए होता है। तत्काल या प्रीमियम तत्काल की सुविधा नहीं होगी। आज से रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की दुकानें और फूड प्लाजा भी खुल जाएंगे, लेकिन यहां बैठकर खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी टेक अवे की सुविधा होगी। कोरोना के मद्देनजर यात्रियों को सलाह भी दी गई है कि वो अपने खाने पीने की चीजों का इंतजाम खुद ही करके चलें। सरकार की ओर से यात्रियों के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं, जो इन ट्रेनों में सफर करने वाले हैं। सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में एंट्री की इजाजत होगी। सफर के दौरान सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों को 1.5 घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा ताकि थर्मल स्क्रीनिंग हो सके। बिना लक्षण वाले लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। स्टेशन और ट्रेन दोनों के भीतर यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। रेल के साथ साथ 25 मई से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए एयरपोर्ट और एयरलाइंस को जानकारी दे दी है। आज तय हो सकता है कि किस रूट पर प्लेन उड़ेंगे और बुकिंग कब से शुरू होगी। साथ ही ये भी तय होना बाकी है कि प्लेन में यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे किया जाएगा। महीनों से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए ये खबर राहत देने वाली है। एक तरफ 1 जून से 200 ट्रेन चलेंगी, वहीं लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने महाअभियान छेड़ रखा है। रोज श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। देश के कई रेलवे स्टेशन से मजदूरों के घर लौटने की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मजदूरों के चेहरे पर घर लौटने की राहत साफ दिखाई दे रही है, लेकिन आगे रोजी रोटी का संकट भी है। उसका क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मजदूर घर लौट रहे हैं। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को सरकारें कहीं ट्रेन से तो कहीं बसों से घर भेज रही हैं। घर लौटने के लिए बेसब्री से ट्रेन और बसों का इंतजार करते मजदूरों की मजबूरी अब धीरे धीरे ही सही कम होने लगी है। रेलवे ने मजदूरों के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चला रखा है। दिन रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन दौड़ रही है ताकि ये लोग घर पहुँच सके। मंगलवार को मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर हजारों की भीड़ थी। अफरा तफरी मची थी। लोग घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुँच गए, लेकिन बुधवार को कोई अफरा तफरी नहीं थी। मजदूर शांति से बैठे थे। घर जाने की घड़ी है, लेकिन कोई बेसब्री नहीं है। सब लाइन में हैं और घर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे बांद्रा टर्मिनस आपको नजर आएगा। हम यहाँ पर मौजूद हैं और लोग बकायदा बसों में भरकर यहाँ पर तकरीबन 800 से 1000 लोग यहाँ पर आए हैं और बकायदा अपने सामान जितनी भी जमा पूंजी है, अब तक जितना भी उन्होंने कमाया है, वो लेकर यहाँ मौजूद है और अपने घरों के पास जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ना यहाँ पर अफरा तफरी है, ना लोग बेचैन है। मुंबई में नहीं, अहमदाबाद और सूरत में भी अब हालत बेहतर है। सूरत में कई दिनों से मजदूरों का सब्र जवाब दे रहा था। मजदूर सड़कों पर आ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सूरत में मजदूर रेलवे की तारीफ कर रहे हैं। बुधवार को गुजरात के अलग अलग शहरों से 80 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली। 32 ट्रेन सिर्फ सूरत से रवाना हुई। अहमदाबाद से 20 ट्रेन चलाई गई। इस तरह से हजारों लाखों प्रवासी जो मजदूर हैं, उनको ये ट्रेन लेकर के अपने अपने घर पहुंचाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पे इनको एक पूरी व्यवस्था के तहत ट्रेन में बैठाया जा रहा है। उनके हाथों में आप बोतलें भी देख सकते हैं पानी की, जो इन्हें रेलवे द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। खास मकसद ये है कि ये लोग अपने घर सेफ्टी से पहुँचें। मुंबई, सूरत और अहमदाबाद की तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मजदूरों को घर पहुँचाने के काम में लगी है। बुधवार को 92 स्पेशल ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में पहुंची। यूपी में हर रोज 1 से 1.5 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से वापस पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया है। करीब 12,000 रोडवेज बसें लगाई गई है। यूपी सरकार ने रेलवे स्टेशन पर ही मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया हुआ है। एकदम अच्छा रहा सब। रामपुर जा रहे, रामपुर आज खाना यहाँ पे मिला, यहाँ पे खाने के लिए रेडी है। इस तरह से देखिए, यात्री आते हैं, इनकी लाइन यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बनाई जाती है, फिर उनको खाना दिया जाता है। इधर इनकी स्क्रीनिंग के लिए काउंटर बना है और स्टेशन के बाहर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में आपको बसें दिखाई देंगी। मजदूरों की समस्या का सलूशन निकालने के लिए हर तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं।
सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों और बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। 1 मई से अब तक 1600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। 21.5 लाख माइग्रेंट मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। रेलवे ने कहा है कि अगले 2 दिनों में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी। रोजाना 400 ट्रेनें चलाई जाएंगी। हालांकि रह रहकर अब भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो बेहद दर्द दे रही हैं। गाजियाबाद से सटी देश की राजधानी दिल्ली में जहां नीतियां बनती हैं, वहां संसद में नेता बहस करते रहते हैं। उसी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मजदूर पैदल चलने को मजबूर हैं। पति पत्नी और इन 2 बच्चों का दर्द बयान नहीं किया जा सकता। सफर दिल्ली से इलाहाबाद का है। करीब 900 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है। सोचिए कैसे सफर तय होगा। इलाहाबाद से ये परिवार है, दिल्ली रहता था, अब इलाहाबाद जाना चाहता है, सड़क पर है। कहाँ रहते हैं आप दिल्ली में? हम गाजीपुर में रह रहे हैं। हाँ, गाजीपुर में रह रहे हैं जी। तो आपके पास तो बेटा कितना 1 से 1.5 साल का होगा ये? क्या करें भैया, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, लड़का लेकर चलेंगे ही। पैसा खत्म हो गया जितना था। क्या करते थे आप? हम ठेली चलाते हैं, रोज का कमाना रोज का खाना है। अब ठेली बंद है, काम दाम बंद है तो क्या करें। मजदूरों के इस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन में जगह जगह मजदूर फंसे हैं। वापस कब शहर आना होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं।